जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ाएंगे क्लास 11 का इकोनॉमिक्स और इसमें होगा यूनिट 1 का भूमिका और उसके अंदर में आपको पढ़ाएंगे विद्वान के अनुसार अर्थशास्त्र। आज हमारा टॉपिक यही है। पहले 100-150 साल पहले अर्थशास्त्र का जो परिभाषा दिए हैं वो किस स्तर पर दिए हैं वो सब समझेंगे। तो अर्थशास्त्र का अर्थ समझने से पहले विद्वान के कार्यों को समझते हैं। यहाँ पर जो परिभाषा दिया गया है अर्थशास्त्र का, जो भी परिभाषा आपको मैं बताऊंगा वह विद्वान और अर्थशास्त्रियों ने अपने समय काल में अपने अपने विचारों के अनुसार और दूसरों से अलग परिभाषित किए हैं, क्योंकि हर विद्वान अपना अपना ज्ञान से, अपना रिसर्च से अर्थशास्त्र का परिभाषा देने का कोशिश किए हैं और परिभाषा दिए हैं। तो अर्थशास्त्र की जो परिभाषा है उसको मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला आप देख सकते हैं धन संबंधी परिभाषाएं हैं, दूसरा कल्याण संबंधी परिभाषा, तीसरा दुर्लभता संबंधी परिभाषा और विकास संबंधी परिभाषा। यानी आप कह सकते हैं कि हर विद्वान अर्थशास्त्र को अलग अलग नज़रिया से देखता है, समझता है और हमें समझाने का कोशिश कर रहा है। चलिए चारों जो वर्ग है उसकी परिभाषाएं देखते हैं और कौन कौन विद्वान इससे संबंध रखते हैं। पहला जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो धन संबंधी परिभाषा है और इसको जो सबसे पहले जो परिभाषा दिए हैं वो है एडम स्मिथ। इनका जन्म 5 या 16 जून 1723 और जो मृत्यु हुआ 17 जुलाई 1790। यहाँ 5/16 इसलिए लिखा गया है, अभी तक इनका जो जन्मदिन है उसको पता नहीं है। इसे कोई 5 बोलता है, कोई 16 कहता है। इसे यहाँ दोनों डेट में दे दिया हूँ कि 5/16 जो भी है यहाँ पर है। तो ये एडम स्मिथ स्कॉटलैंड से थे और यह प्रकृतिवादी और आशावादी अर्थशास्त्री थे। इन्हें ही अर्थशास्त्र का जनक या जन्मदाता भी कहा जाता है और इनका मानना है अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ वेल्थ। इनकी एक किताब आई थी 9 मार्च 1776 को। इनका किताब का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन और इसे ही अर्थशास्त्र का मूलभूत ग्रंथ कहा जाता है। दूसरा है धन संबंधी परिभाषा में आते हैं जेबी से, यानी जीन टिस्टे से। इनके जन्म 5 जनवरी 1767 और जो मृत्यु हुआ है 15 नवंबर 1832। एडम स्मिथ के बाद वाले हैं। यह फ्रांसीसी अर्थशास्त्री और व्यवसायी है और इनका मानना है अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का विवेचन करता है। विवेचन का मतलब उपयोग करना, प्रयोग में लाना या खर्च करना, आप इसको समझ सकते हैं। और जेबी से को सेज लॉ भी कहा जाता है। इसको बाजार के नियम के रूप में भी जाना जाता है। इनका एक किताब आई थी ट्रेडी इकोनॉमिक पॉलिटिक। ये फ्रेंच नाम है, यदि इंग्लिश में करें तो ये होगा ए ट्रीटाइज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी, और जो ये किताब छपा था 1803 में। उसके बाद आता है फ्रांसीसी अमासा वालकर। ये भी धन संबंधी को सपोर्ट करते हैं। इनका जन्म 2 जुलाई 1840 में और मृत्यु 5 जनवरी 1897 में। यह अमेरिकी अर्थशास्त्री है, संख्याविद है, पत्रकार है, शिक्षक है, अकादमी प्रशासक है, यूएस सेना में सैन्य अधिकारी। मतलब इतने सारे वे पोस्ट पर रहे हैं, काम किए हैं और इनका जो मानना है वह यह है अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो धन से संबंधित है। माने ये भी अर्थशास्त्र को धन से संबंध जोड़ के बात करते हैं। अब इसके बाद आते हैं कल्याण संबंधी परिभाषा। उसके बाद जो धन संबंधी परिभाषाएं थे उसको बदलकर अल्फ्रेड मार्शल ने रिसर्च किया, बहुत आत्ममंथन किया, अब फिर ये अपने हिसाब से बताए हैं। फिर ये अर्थशास्त्र को कल्याण संबंधी से जुड़े हैं। इनका जो जन्म हुआ 26 जुलाई 1842 में और जो मृत्यु हुआ 13 जुलाई 1924 में। और ये अपने समय में प्रभावशाली ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट रहे हैं। इनका जो बुक है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 में छपा था और इनका मानना था कि अर्थशास्त्र मानव जीवन के साधारण व्यवसाय का अध्ययन है। माने जो भी मानव जीवन अपना व्यवसाय करता है, कार्य करता है, उसको अर्थशास्त्र कहा जाता है। और फिर यह व्यक्तिगत सामाजिक क्रियाओं के उस भाग को जांच करता है। अर्थशास्त्र व्यक्तिगत और सामाजिक क्रियाओं को, उस भाग को अध्ययन करता है, समझता है
और उस भी कल्याण के भौतिक साधनों की प्राप्ति उसके उपयोग से घनिष्ठ संबंध है। अब फिर उसको जोड़ता है। यह जो परिभाषा दी है ये समझने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, आप इसको थोड़ा आत्ममंथन कीजिए। अब फिर नहीं समझ में आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। उसके बाद आता है आर्थर चेसिल पिगू। इनका जन्म 18 नवंबर 1877, मृत्यु 7 मार्च 1959। यहाँ जो तस्वीर है आप देख सकते हैं, ये अंग्रेजी अर्थशास्त्री थे। ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के एक शिक्षक और निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। इनका जो अध्ययन हुआ था उसके अध्ययन में अर्थशास्त्र में व्यापक चक्र सिद्धांत, बेरोजगारी, सार्वजनिक वित्त, सूचकांक संख्या, राष्ट्रीय उत्पादन को जोड़ा गया है। पहले अर्थशास्त्र में ये सब का जिक्र नहीं होता था, लेकिन इनके अध्ययन से और उनके जो रिसर्च हुआ फिर ये सब टॉपिक को इस अर्थशास्त्र में जोड़ा गया है। तो इनके अनुसार अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन करता है। आर्थिक कल्याण सामाजिक कल्याण का वह भाग है जिसे प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में मुद्रा द्वारा मापा जा सकता है। आर्थिक कल्याण का मतलब होता है मनुष्य अपना जीवन कितना अच्छा से चला रहा है और मुद्रा उसका क्या योगदान रखता है। मुद्रा कहाँ उसको सहयोग कर रहा, मदद कर रहा, कहाँ उसको कल्याण माने सुख समृद्धता दे रही है। इसी को आर्थिक कल्याण कहते हैं। अब आता है दुर्लभता संबंधी परिभाषा। ये लियोनी रॉबिन्स ने दिया था 22 नवंबर 1898 में और 15 मई 1984 में। यह एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र विभाग के प्रमुख सदस्य रहे हैं। इनका एक बुक है एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द इकोनॉमिक साइंस। यह किताब 1932 में छपा था। और इनका अर्थशास्त्र का मानना है अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोगों वाले दुर्लभ साधनों तथा उद्देश्यों से संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। यहाँ पर दुर्लभ साधनों और उद्देश्यों से संबंध कहने का मतलब है, जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे पेट्रोल हो गया। मान लीजिए अभी पेट्रोल है हमारा पृथ्वी में तो हम लोग उसको यूज कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है ये पेट्रोल बनने में करोड़ों साल लग गए, तब जाकर ये पेट्रोल ये कोयला हम लोग उपयोग कर पा रहे हैं। तो इनका जो कहना है कि जो कोयला और पेट्रोल है और जो इससे उद्देश्य से संबंध रखता है उसमें हम लोग के जीवन में क्या असर हुआ, उस बदलाव को अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र कहलाता है, इनका जो मानना है। उसके बाद आता है दुर्लभता संबंधी परिभाषा। टिबोर साइटोवस्की 3 नवंबर 1910, 1 जून 2002 को इनका मृत्यु हुआ है। और ये अमेरिकी अर्थशास्त्री थे और ये उपभोग के संबंध में लोगों की खुशी की प्रकृति पर उनका लेखन के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता था। वह मनुष्य जो वस्तुएं सेवाएं को उपभोग करता है ये उसका अध्ययन करते थे, उस पर लेख लिखते थे। इनके कई लेख हैं, जो आप गूगल में सर्च कीजिएगा तो आपको बहुत सारे लेख मिलेगा। तो इनका जो मानना था अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसका संबंध दुर्लभ साधनों के प्रबंध से है। बहुत सिंपल लाइन है और बहुत अच्छा लाइन है। अब आते हैं विकास संबंधी परिभाषाएं। पॉल सैमुएल्सन ने दिया था और इनका जन्म 15 मई 1915 और 13 दिसंबर 2009 को इनका मृत्यु हुआ था। और यह 1970 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीतने वाले पहले अमेरिकी अर्थशास्त्री थे और इन्हें ही आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। और इनका जो परिभाषा है बहुत ही लंबा और पेचीदा है, लेकिन समझने का कोशिश करेंगे। अर्थशास्त्र एक ऐसा अध्ययन है जिसे मनुष्य तथा समाज मुद्रा का प्रयोग इसके बिना सीमित साधनों को उत्पादकीय ढंग से वैकल्पिक प्रयोगों में डालकर निश्चित समय में वस्तुएं पैदा करते हैं और इन्हें वर्तमान तथा भविष्य में विभिन्न लोगों तथा समाज के समूह से उचित ढंग से वितरित करते हैं। थोड़ा पेचीदा परिभाषा है, लेकिन आप समझ जाइएगा, कोई बड़ी बात इसमें नहीं लिखा हुआ। भारत के प्रसिद्ध विद्वान के अनुसार यहाँ चाणक्य की बात किया जा रहा है। इनका जन्म ईसा पूर्व 376 और मृत्यु ईसा पूर्व 283। तो आप समझ सकते हैं ये बहुत पुराने अर्थशास्त्री थे। इनका अन्य नाम भी है कौटिल्य और विष्णुगुप्त है। ये आचार्य श्री चाणक्य के शिष्य होने के कारण इनका नाम चाणक्य रखा गया है। तो कौटिल्य ने कहा मनुष्याणां वृत्तिरतः, अर्थात मनुष्यों की जीविका। जीविका का मतलब है जीवन यापन करना, कोई ही अर्थ करते हैं।
अर्थशास्त्र की व्याख्या करते हुए उसने मैंने चाणक्य ने कहा है कि तस्या पृथ्वीवया लाभपाल नोपाया शास्त्रमत्था शास्त्रमिति, यानी मनुष्यों से युक्त भूमि को प्राप्त करने और उसकी रक्षा करने वाले उपायों का निरूपण करने वाला शास्त्र अर्थशास्त्र कहलाता है। देखा जाए तो यह बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा परिभाषित किया गया है अर्थशास्त्र के बारे में। अर्थशास्त्र को ये और अच्छा तरह से समझते हैं और ये बताए हैं, अर्थशास्त्र के अंतर्गत राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था दोनों से संबंधित सिद्धांतों का समावेश है। वस्तुतः कौटिल्य अर्थशास्त्र को केवल राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था का शास्त्र कहना उपयुक्त नहीं होगा। वास्तव में यह अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, विधि व्यवस्था, समाज व्यवस्था और धर्म व्यवस्था से संबंधित शास्त्र है। माने अर्थशास्त्र को देखा जाए तो इसमें कई चीज़ों का वर्णन किया गया है। तो चाणक्य के अनुसार अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, विधि व्यवस्था, समाज व्यवस्था, धर्म व्यवस्था से जोड़ा गया है और इसको अच्छा तरह से बताया गया अर्थशास्त्र में कि किस तरह से अर्थशास्त्र हमारे जीवन में महत्व रखता है और किस तरह से समाज को उन्नति की राह पर ले जाता है, किस तरह से सरकारी काम करना चाहिए। उस समय तो राजा था लेकिन अब तो सरकारें है, तो इसे सरकार का बात कर रहे हैं। किस तरह सरकार को काम करना चाहिए, किस तरह से व्यवस्थित रूप से कार्य होना चाहिए, ये चाणक्य बहुत पहले ही इसके बारे में बता चुके हैं और शिक्षित किए हैं विद्वानों को। तो आप देख सकते हैं, हाँ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जहाँ एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है और लेकिन चाणक्य का बातें को हम लोग याद नहीं रख पाते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि चाणक्य को हम लोग किताबों में नहीं पढ़ते हैं। ये भी बात हम सबको पता होना चाहिए और ये चाणक्य का अर्थशास्त्र के बारे में जो है वो किताबों में होना चाहिए। अर्थशास्त्र के बारे में जो परिभाषा दी है समय के साथ साथ बदलाव होते चले गए, लेकिन जो चाणक्य की परिभाषा है वो समय के साथ कभी बदलाव हुए नहीं है। वे आज भी ये एकदम 100% वास्तव में फिट बैठता है। तो देख सकते हैं कि भारत के जो विद्वानों के पास जो ज्ञान था वो बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही आगे का सोच कर रखता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा, हमारा कार्य भी पसंद आया होगा। तो कृपया करके हमारा वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभकामनाएं से भरा हो। जय हिंद।